अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथ यूनिट 3 जो फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स है इसकी रिव्यू एक्सरसाइज 3 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको एक्सरसाइज की कंप्लीट समझ आ सके। तो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। राइट ऑल नंबर्स लेस देन 40। तो हमने लेस देन 40 नंबर लिखने हैं जो कि मल्टीपल्स ऑफ 2 हों, 5, 7 और 9। तो हमने 40 से छोटे नंबर लिखने हैं जो कि मल्टीपल्स ऑफ 2 हों। तो पार्ट 1 सॉल्व करते हैं, मल्टीपल्स ऑफ 2। तो पार्ट 1 है मल्टीपल्स ऑफ 2 इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10। इससे आगे लिखते जाना है और ये 38 तक जाएंगे। इसके बाद पार्ट 2 मल्टीपल्स ऑफ 5। फाइव के मल्टीपल 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। तो ये 40 से छोटे 5 के मल्टीपल्स आ गए। अब मल्टीपल्स ऑफ 7। सेवन के मल्टीपल्स लिखेंगे जो कि 40 से छोटे हों। 7, 14, 21, 28, 35। इसके बाद मल्टीपल्स ऑफ 9। नाइन के मल्टीपल लिखेंगे 9, 18, 27, 36। तो ये 40 से लेस 9 के मल्टीपल्स आ गए। ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। राइट ऑल इवन ऑड प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स लेस देन 20। क्वेश्चन नंबर 2, सबसे पहले इवन नंबर्स लिखेंगे जो लेस देन 20 हो। इवन नंबर्स कौन से लेस देन 20? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। तो ये लेस देन 20 आ गए इवन नंबर्स। इसके बाद और नंबर्स। और नंबर लेस देन 20 कौन से होंगे? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19। तो ये और नंबर्स आ गए। प्राइम नंबर्स 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। इसके बाद कंपोजिट नंबर्स कौन से होंगे? 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14,
15, 16, 18। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। टेल विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, 3 एंड 5 विदाउट कैरिंग डिवीज़न। तो हमने डिवीज़न किए बगैर चेक करना है कि ये कौन कौन से नंबर डिविजिबल बाय 2 हैं, 3 हैं और 5 हैं। तो डिवीज़न के बगैर चेक करना है। तो पार्ट 1 है 6420। इसको हमने चेक करना है कि ये 2 पे डिविजिबल है, 3 पे है, 5 पे है, तीनों पे चेक करना है। $6,420 तो 2 पे कैसे डिविजिबल होगा, ये डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक कर लेते हैं इसके। Divisibility test. A number is divisible by 2 if the digit at the unit place is 0, 2, 4, 6 or 8। यूनिट प्लेस पे अगर 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा तो ये डिविजिबल बाय 2 होगा। चेक कर लेते हैं। यूनिट प्लेस पे 0 है तो ये डिविजिबल बाय 2 है। इट इज़ डिविजिबल बाय 2। इसके बाद इसको चेक करना डिविजिबल बाय 3। A number is divisible by 3 if the sum of its digits is divisible by 3। एक नंबर डिविजिबल बाय 3 होगा अगर उसके डिजिट्स का सम डिविजिबल बाय 3 हो, यानी उसके डिजिट्स को अगर ऐड करें और वो जो सम आएगा वो 3 पे अगर डिविजिबल होगा तो ये नंबर भी डिविजिबल बाय 3 होगा। तो इसके डिजिट्स का सम कर लेते हैं, 6, 4, 2 और 0 को। 6 को 4 में ऐड करेंगे तो ये 10 आएगा, 10 में 2 और ऐड करेंगे तो ये 12 बन जाएगा। 12 को 3 पे डिवाइड कर सकते हैं ना, 3, 4, 12। तो ये डिविजिबल बाय 3 है, इसके डिजिट्स का सम। तो इट इज़ डिविजिबल बाय 3। इसके बाद इसको चेक करना है कि ये डिविजिबल बाय 5 है या नहीं। तो इसका भी डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक कर लेते हैं। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5 इफ़ द डिजिट एट द यूनिट प्लेसेस इज 0 और 5। अगर यूनिट प्लेसेस पे 0 या 5 है तो वो नंबर डिविजिबल बाय 5 है। ये नंबर जो है इसके यूनिट प्लेस पे 0 है तो ये डिविजिबल बाय 5 भी है। इट इज डिविजिबल बाय 5। तो ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। पार्ट 2 7125, इसको हमने चेक करना है। इसके यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6 या 8। तो फिर ये डिविजिबल बाय 2 होगा। इसके यूनिट प्लेस पे 5 है तो ये डिविजिबल बाय 2 नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2। अब इसको चेक करते हैं डिविजिबल बाय 3 पे।
इसके डिजिट्स का सम करते हैं। 7 और 1 8, 8 2 और 5 7, 7 और 8 कितना होगा 15। 15 को 3 पे डिवाइड कर सकते हैं ना। इसके डिजिट्स का सम कितना है 15। तो 15 को 3 पे डिवाइड करके देखते हैं। 3 5 are 15। तो ये 3 पे डिविजिबल है इसके डिजिट्स का सम, तो इसको लिखेंगे इट इज डिविजिबल बाय 3। आप इसको चेक करते हैं कि ये 5 पे डिविजिबल है या नहीं। इसकी यूनिट प्लेस पे 0 या 5 होना चाहिए। अब इसकी यूनिट प्लेस पे 5 है तो ये 5 पे डिविजिबल है। इट इज डिविजिबल बाय 5। पार्ट 3 5030 को हमें चेक करना है। इसकी यूनिट प्लेस पे 0 है तो ये डिविजिबल बाय 2 है। इट इज डिविजिबल बाय 2। अब इसको चेक करना है डिविजिबल बाय 3। इसके डिजिट्स का सम कितना हो रहा है 5 0 5 ही होगा। 5 में 3 ऐड करेंगे तो ये 8 होगा। 8 3 पे डिविजिबल नहीं है। 3 2 are 6 तो ये 2 बाकी बच गया रिमाइंडर में। तो ये 3 पे डिविजिबल नहीं है क्योंकि इसके डिजिट्स का सम 3 पे डिविजिबल नहीं है। इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3। अब इसको 5 पे चेक करना है। 5 पे चेक करने के लिए देखेंगे कि इसके यूनिट प्लेस पे 0 या 5 होना चाहिए। तो इसकी यूनिट प्लेस पे 0 है तो ये 5 पे डिविजिबल है। इट इज डिविजिबल बाय 5। पार्ट नंबर 4 है 4132। तो इसको चेक करना है हमने। इसको 2 पे चेक करेंगे। तो 2 पे चेक करने के लिए देखेंगे कि यूनिट प्लेस पे 2 या 0 या 4 या 6 या 8 है। तो इसकी यूनिट प्लेस पे 2 है तो ये 2 पे डिविजिबल है। इट इज डिविजिबल बाय 2। 3 पे चेक करेंगे। तो 3 पे चेक करने के लिए इसके डिजिट्स का सम करेंगे। अगर इसके डिजिट्स का सम 3 पे डिविजिबल होगा तो ये नंबर डिविजिबल बाय 3 होगा। 4 और 1 5, 5 और 3 8, 8 और 2 10 आ गए। तो ये 3 पे डिविजिबल नहीं है 10। 3 3 are 9 तो रिमाइंडर आ गया 1। तो ये 3 पे डिविजिबल नहीं है। इसके डिजिट्स का सम 3 पे डिविजिबल नहीं है तो ये नंबर भी 3 पे डिविजिबल नहीं होगा। इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3। अब इसको 5 पे चेक करेंगे। तो 5 पे चेक करने के लिए देखेंगे कि इसके यूनिट प्लेस पे 0 या 5 है या नहीं। इसकी यूनिट प्लेस पे 2 है, ना ही 0 है ना ही 5 है। तो ये 5 पे डिविजिबल नहीं है।
इट इज नॉट डिविजिबल बाय 5। अब पार्ट नंबर 5 करेंगे। 11,115 इसको 2 पे चेक करेंगे तो 2 पे ये डिविजिबल नहीं है क्योंकि इसकी यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6 और 8 नहीं है। इसकी यूनिट प्लेस पे 5 है, ये 2 पे डिविजिबल नहीं है। इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2। तो अब इसको 3 पे चेक करते हैं तो इसके डिजिट्स का सम करते हैं। तो ये 9 आ रहा है इसका डिजिट का सम, ये 1, 2, 3, 4, 4 ये हो गया और 5, 9 हो गया। 9 चूंकि 3 पे डिविजिबल है तो ये नंबर भी डिविजिबल बाय 3 है। इट इज डिविजिबल बाय 3। अब 5 पे चेक करते हैं तो यूनिट प्लेस पे 0 या 5 होना चाहिए तब ये 5 पे डिविजिबल होगा। तो यूनिट प्लेस पे 5 है तो ये डिविजिबल बाय 5 है। इट इज डिविजिबल बाय 5। तो पार्ट नंबर 6 है 20,004, इसको हमने चेक करना है। तो सबसे पहले इसको 2 पे चेक करेंगे तो इसकी यूनिट प्लेस पे 4 है तो ये डिविजिबल बाय 2 है। इट इज डिविजिबल बाय 2। तो आप 3 पे चेक करेंगे, इसके डिजिट का सम क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, 2 और 4 6। 6 चूंकि 3 पे डिविजिबल है, 3 2 6, तो ये 3 पे डिविजिबल है इसके डिजिट्स का सम, तो ये नंबर भी डिविजिबल बाय 3 है। इट इज डिविजिबल बाय 3। अब इसको 5 पे चेक करना है। 5 पे चेक करने के लिए इसकी यूनिट प्लेस पे 0 या 5 होना चाहिए तब ये 5 पे डिविजिबल होगा। इसकी यूनिट प्लेस पे 4 है तो ये 5 पे डिविजिबल नहीं है। इट इज नॉट डिविजिबल बाय 5। तो ये पार्ट 6 कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 7 45,678, इसको हमने चेक करना है। सबसे पहले इसको 2 पे चेक करना है तो यूनिट प्लेस पे 8 है तो ये 2 पे डिविजिबल है। इट इज डिविजिबल बाय 2। अब 3 पे चेक करना है तो इसके डिजिट का सम करते हैं, 4 और 5 ये हो गया 9, 9 और 6 15, 7 और 8 15, 15 और 15 30 हो गया। 30 चूंकि 3 पे डिविजिबल है, 3 1 3, 0 आ गई है, 10, 3 10 30, तो ये 3 पे डिविजिबल है तो ये नंबर भी 3 पे डिविजिबल है। इट इज डिविजिबल बाय 3। अब 5 पे चेक करना है तो 5 पे चेक करने के लिए इसकी यूनिट प्लेस पे 0 या 5 होना चाहिए, तो इसकी यूनिट प्लेस पे 8 है तो ये 5 पे डिविजिबल नहीं है। इट इज नॉट डिविजिबल बाय 5।
अब पार्ट 8 सॉल्व करेंगे। 32,124 को हमने चेक करना है कि ये 2, 3 और 5 पे डिविजिबल है या नहीं। तो 2 पे चेक करने के लिए इसकी यूनिट प्लेस पे चेक करने का कौन सा नंबर है। तो यूनिट प्लेस पे 4 है तो ये 2 पे डिविजिबल है। इट इज डिविजिबल बाय 2। इसके बाद 3 पे चेक करेंगे तो इसके डिजिट्स का सम करते हैं। 3, 2, 5, 5 और 1 6, 6 और 2 8, 8 और 4 12। 12 जो है वो 3 पे डिविजिबल है। 3 4 are 12, तो ये नंबर भी 3 पे डिविजिबल है। इट इज डिविजिबल बाय 3। अब 5 पे चेक करना है तो 5 पे चेक करने के लिए इसकी यूनिट्स प्लेस पे चेक करते हैं कि 0 या 5 है या नहीं। तो इसकी यूनिट प्लेस पे 4 है ये, तो ये 5 पे डिविजिबल नहीं है। इट इज नॉट डिविजिबल बाय 5। तो ये पार्ट 8 कंप्लीट हो गया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। राइट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग इंडेक्स नोटेशन। तो हमने इंडेक्स नोटेशन को यूज करते हुए प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं। तो पार्ट 1 के प्राइम फैक्टर्स लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 है 900। 900 की हम पहले फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो पहले 2 पे डिवाइड करेंगे। 2 4 are 8, तो 1 कैरी आ गया 10, 2 5 are 10, 0। फिर 2 पे डिवाइड कर देंगे। 2 2 are 4, 2 2 are 4, 1 कैरी 10, 2 5 are 10। अब 5 पे डिवाइड होगा। 5 4 are 20, 2 कैरी 25, 5 5 are 25। इसके बाद 5 पे डिवाइड होगा। 5 9 are 45, 3 3 are 9, 3 1 are 3। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन हो गई। टू मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो ये 2 का स्केयर हो गया। मल्टीप्लाई 3 का स्केयर मल्टीप्लाई 5 का स्केयर। तो ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। अब पार्ट 2 के प्राइम फैक्टर लिखने हैं। 1296 के प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं हमने यूजिंग इंडेक्स नोटेशन। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 2। 1296 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 पे डिवाइड करेंगे। 2 चूँकि प्राइम नंबर है। 2 6 are 12, 2 4 are 8, 1 कैरी 16, 2 8 are 16। इसके बाद 2 पे 2 प्राइम नंबर है। 2 3 are 6, 2 2 are 4, 2 4 are 8। 2 पे 2 1 are 2, 1 कैरी 12, 2 6 are 12, 2 2 are 4, 2 8 are 16, 2 1 are 2। 3 पे डिवाइड करेंगे। 3 2 are 6, 2 कैरी 21, 3 7 are 21, 3 9 are 27, 3 3 are 9,
3 1s are 3, 1296 equal 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2, 2 2 2 2 2 चूंकि 4 दफ़ा है, 1 2 3 4, इसके बाद 3 भी 4 दफ़ा है, 1 2 3 4, 3 multiply 3 multiply 3 multiply 3, तो 2 की पावर कितनी आ गई 4, मल्टीप्लाई 3 की पावर 4, तो ये इंडेक्स नोटेशन में हमने इसको लिख दिया। इसके बाद पार्ट नंबर 3 7056 को हमने लिखना है इंडेक्स नोटेशन में। $7,056 तो 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 3s are 6, 1 कैरी 10, 2 5s are 10, 2 2s are 4, 1 कैरी 16, 2 8s are 16, 2 1s are 2, 1 कैरी 15, 2 7s are 14, 1 कैरी 12, 2 6s are 12, 2 4s are 8। इसके बाद 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 8s are 16, 1 कैरी 16, 2 8s are 16, 2 2s are 4, 4 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 4s are 8, 2 4s are 8, 2 1s are 2, 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 1s are 3, 1 कैरी 14, 3 4s are 12, 2 कैरी 21, 3 7s are 21। इसके बाद 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 4s are 12, 2 कैरी 27, 3 9s are 27, 7 7s are 49, 7 1s are 7, 7056 इक्वल आ गया 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2, 4 टाइम्स है, ये 3 multiply 3, 7 multiply 7, 2 की पावर आ गई 4, 1 2 3 4, 3 की पावर आ गई 2, 7 की पावर 2, तो ये इंडेक्स नोटेशन में आ गया। इसके बाद पार्ट नंबर 4 है 39,204, $39,204, 2 पे डिवाइड करेंगे सबसे पहले इसको, 2 1s are 2, 1 कैरी 19, 2 9s are 18, 1 कैरी 12, 2 6s are 12, 0, 2 2s are 4, फिर 2 पे 2 9s are 18, 1 कैरी 16, 2 8s are 16, 0, 2 1s are 2, 2 4s are 8, 1 कैरी 18, 2 9s are 18, तो ये 2 पे डिवाइड नहीं हो रहा, इसलिए इसको 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 3s are 9, 3 2s are 6, 2 कैरी 20, 3 6s are 18, 2 कैरी 21, 3 7s are 21। इसके बाद 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 1s are 3, 2 चूंकि 3 से छोटा है इसलिए 0 लिखेंगे, 3 8s are 24, 2 कैरी 27, 3 9s are
27। इसके बाद 3 पे डिवाइड करेंगे। 3 3 ज़ा 9, 1 कैरी 18, 3 6 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 11 11 ज़ा 121, 11 1 ज़ा 11। तो ये फैक्टराइजेशन होगी इसकी। 39,204 इक्वल 2 मल्टीप्लाई 2, 3 4 टाइम्स है, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11, 2 की पावर आ गई 2, 3 की पावर 4, 11 की पावर 2। तो ये पार्ट 4 कंप्लीट हो गया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। यूज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड टू फाइंड द HCF। तो इसका हमने HCF फाइंड करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो पार्ट 1 करते हैं। 48 और 72 की हमने फैक्टराइजेशन के ज़रिए HCF फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 1, 48 72। 48 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 पे डिवाइड करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। अब 72 की फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 3 ज़ा 6, 1 कैरी 12, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी 16, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। 48 किसके इक्वल है? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 72, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो इनमें से कितने कॉमन है? ये 2 कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है और ये 3 कॉमन है। इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये HCF आ जाएगा। HCF 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। तो ये HCF आ गया 24। तो ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। अब हमने क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 सॉल्व करना है। तो ये 70 और 105 की हमने HCF फाइंड करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। पार्ट नंबर 2, 70 105। तो पहले 70 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 पे डिवाइड करेंगे। 2 3 ज़ा 6, 1 कैरी 10, 2 5 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35, 7 1 ज़ा 7। इसके बाद 105 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 3 पे डिवाइड करेंगे। 3 3 ज़ा 9, 1 कैरी 15, 3 5 ज़ा 15, 5 7 ज़ा 35, 7 1 ज़ा 7। सेवेंटी इक्वल है 2
मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, इसके बाद 105, 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, तो HCF आ गया। ये कॉमन है 5, ये 7, 5 और 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जो कॉमन है, तो ये आ गया 35, इसका HCF आ गया। तो यही हमने फाइंड करना था। इसके बाद पार्ट नंबर 3, 33, 44 और 77 का हमने HCF फाइंड करना है। थर्टी थ्री 44 77। तो सबसे पहले 33 की फैक्टराइजेशन करते हैं। 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 11, 11 1 ज़ा 11। इसके बाद 44 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 पे, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 11 पे, 11 1 ज़ा 11। इसके बाद 77 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 7 पे डिवाइड करेंगे, 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7, 11 पे डिवाइड करेंगे, 11 1 ज़ा 11। 33 इक्वल आ गया 3 मल्टीप्लाई 11, 44 इक्वल आ गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 11, 77 आ गया इक्वल 7 मल्टीप्लाई 11। तो इनमें कॉमन क्या आ रहा है 11, और इसमें कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा, तो फिर HCF आ गया इसका 11। ये पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। यूज डिवीज़न मेथड टू फाइंड द HCF। तो हमने HCF फाइंड करना है बाय डिवीज़न मेथड। तो पार्ट 1 सॉल्व करते हैं। 924 और 1045। तो ग्रेटर वैल्यू को डिविडेंड रखेंगे और स्मॉलर वैल्यू को डिवाइज़र। तो ग्रेटर वैल्यू कौन सी है 1045 और स्मॉलर वैल्यू है 924। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 1। 924 1045। वन 1045 को डिविडेंड और 924 को डिवाइज़र। तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 924 इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1 2, तो ये भी 1 आ गया। 924 डिविडेंड हो गया, तो इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 14 का 4 और 1 कैरी, 7 1 ज़ा 7 और 1 8। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 4 में से 7 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इसलिए कैरी लेंगे। 14 बनेगा, 14 माइनस 7, 7 आ गया, इधर 1 बच गया, तो इधर से कैरी लेंगे, 11 बन गया। 11 में से 4, तो ये आ गया 7, इधर बच गया 8, 8 माइनस 8 0। अब 121 डिविडेंड हो गया, तो 77 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 1 में से 7 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इसलिए कैरी लेंगे। 11 बन गया, 11 में से 7, तो ये 4 आ गया, इधर बच गया 1, तो ये 11 बन गया। 11 में से 7 4, 77, ये आ गया इधर ये वाला।
44 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 33 आ गया। 44 इधर आ गया ये वाला। 33 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 11 आ गया। थर्टी थ्री 11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 11 3 जार 33 तो ये रिमाइंडर अब कुछ नहीं बचा। तो ये जो 11 डिवाइज़र है, लास्ट डिवाइज़र जो है, ये इसका HCF आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। अब पार्ट नंबर 2 सॉल्व करेंगे। 1505 और है 2982। इन दोनों को हमने HCF फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड। तो ग्रेटर वैल्यू को डिविडेंड रखेंगे 2982 और स्मॉलर वैल्यू को डिवाइजर 1505। तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इससे बड़ा हो जाएगा। 5015। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। 2 में से 5 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते इसलिए कैरी लेंगे। 12 बन जाएगा। 12 में से 5 ये 7 आ गए। इधर बच गया 7 7 माइनस 0 7। 9 में से 5 4। 2 में से 1 ये 1 आ गया। अब 1505 डिविडेंड बन गया। अब 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही आएगा 1477। इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 5 में से 7 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते इसलिए कैरी लेंगे। 5 इधर आके बन गया 10। इधर से 1 लिया कैरी तो ये 15 माइनस 7 तो ये आ गया 8। इधर बच गया 9 9 माइनस 7 तो ये आ गया 2। इधर बच गया 4 4 माइनस 4 तो ये 0 आ गया। 1 माइनस 1 0 तो ये अब लिखेंगे 1477। 28 को मल्टीप्लाई कर देंगे 52 से। 52 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 28 मल्टीप्लाई 52। 2 8 जार 16 1 कैरी 2 2 जार 4 और 1 5 5 8 जार 40 40 का 0 4 कैरी 5 2 जार 10 और 4 14 6 5 4 1 तो ये आ गया 1456। 7 माइनस 6 1 7 माइनस 5 2 ये 21 आ गया। 28 21 ज़ा 21 7 21 ये वाला 7 3 ज़ा 21 तो डिवाइज़र इसका आ गया 7 जो लास्ट डिवाइज़र है 7 तो ये फिर इसका HCF आ गया 7 ये वाला। तो ये पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 3 सॉल्व करेंगे। 710 1815 945
तो इन तीनों का हमने HCF फाइंड करना बाय डिवीज़न मेथड। तो इसको फाइंड करने से पहले हम दो नंबर्स का HCF फाइंड कर लेंगे और उसके बाद जो HCF आएगा उसका तीसरे नंबर के साथ HCF फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे 945 का और 1815 का, इन दोनों का फाइंड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 3। 710 1815 945 1815 के बाद 945 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको 945 5 माइनस 5 0 1 में से 4 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते इसलिए कैरी लेंगे 11 बनेंगे 11 में से 4 तो ये आ गया 7 इधर बच गया 7 तो 17 माइनस 9 तो ये आ गया 8 945 870 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे 5 माइनस 0 5 4 में से 7 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते कैरी लेंगे ये 14 बन जाएगा 14 माइनस 7 7 इधर बच गया 8 8 माइनस 8 0 870 75 को 11 से मल्टीप्लाई कर दें 75 मल्टीप्लाई 11 5 7 5 7 5 12 2 1 कैरी 7 825 0 में से 5 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते इसलिए कैरी लेंगे 10 बनेगा 10 में से 5 5 6 में से 2 4 8 माइनस 8 0 75 45 को 1 से मल्टीप्लाई किया 45 आ गया 0 3 इसके बाद 45 30 5 1 30 15 2 30 तो ये 15 आ गया 15 का हम ऐसे फाइंड करेंगे 710 के साथ इसको इधर कर लेते हैं 710 15 तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 47 से 15 को मल्टीप्लाई करते हैं 47 7 5 35 35 का 5 3 कैरी 7 1 7 और 3 10 7 4 5 20 2 कैरी 4 1 4 4 और 2 6 5 0 7 तो ये आ गया 705 इसके बाद ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 5 आएगा 710 में से 705 को सब्ट्रैक्ट किया तो ये 5 आ गया 15 5 3 15 तो ये इसका HCF आ गया 5 तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे यूज़ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड टू फाइंड LCM। तो हमने फैक्टराइजेशन मेथड लगाना है और LCM फाइंड करना है। तो पार्ट 1 है 75 और 120 तो इन दोनों का हमने LCM फाइंड करना है।
क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट नंबर 1 75 120 75 की फैक्टराइजेशन कर लेंगे तो ये 3 पे डिवाइड हो सकता है। 3 2s are 6, 1 कैरी 15, 3 5s are 15। अब 5 पे डिवाइड हो सकता है। 5 5s are 25, 5 1s are 5। इसके बाद 120 की फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 2 पे डिवाइड कर देंगे। 2 6 are 12, 0, 2 3s are 6, 0, 2 1s are 2, 1 carry, 10, 2 5s are 10, 3 5s are 15, 5 1s are 5। अब 75 इक्वल आ गया 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। इसके बाद 120 तो ये आ गया इक्वल, इसमें एक 3 है 3 लिख लेंगे और एक 5 है 5 लिख लिया। मल्टीप्लाई 2 2 2 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 में हमने मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कॉमन कौन से हैं। ये कॉमन है 3, ये 5 भी कॉमन है। इसके बाद नॉन कॉमन ये हैं, तो इनको एक दफ़ा लिखेंगे जो कॉमन है और बाकियों को भी लिख के मल्टीप्लाई कर देंगे। एलसीएम 3 मल्टीप्लाई 5, ये कॉमन लिख लिए 3 ये वाला और ये 5। इसके बाद ये वाला 5, इसके बाद 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 5s are 15, 15 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 75। तो 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई 2 8, 8 को 75 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 75 मल्टीप्लाई 8, 8 5s are 40, 40 का 0 लिखेंगे और 4 कैरी। 8 7s are 56, 56 प्लस 4 तो ये 60 आ गया। तो ये 600 आ गई एलसीएम। तो ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। अब पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। इसका भी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगा के एलसीएम फाइंड करना है। तो पार्ट 2 है 234 और 702। टू 234 702। तो सबसे पहले इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 234 की फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 पे डिवाइड करेंगे। 2 1s are 2, 1 कैरी 14 बन गया। 2 7s are 14, 2 5s are 10, 1 कैरी 17, 2। अब ये तो 2 पे डिवाइड नहीं हो रहा, इसको 3 पे डिवाइड करेंगे। 3 3s are 9, 2 कैरी 27, 3 9s are 27।
इसके बाद इसको 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 13 1 ज़ा 13। इसके बाद 702 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 पे डिवाइड किया है, 2 3 ज़ा 6, 1 कैरी 10, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2। इसके बाद इसको डिवाइड करेंगे 3 पे, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 2 कैरी 21, 3 7 ज़ा 21। इसके बाद 3 पे डिवाइड किया है, 3 3 ज़ा 9, 2 कैरी 27, 3 9 ज़ा 27, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 13 1 ज़ा 13, 234 इक्वल आ गया 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। इसके बाद 702 इक्वल आ गया 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। इसके बाद एक और 3 है, इसको बाद में लिखेंगे, पहले 13 को लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई 13, ये वाला 3 बाद में लिख लिया। तो ये कॉमन आ रहा है, ये भी कॉमन, ये भी कॉमन, ये भी कॉमन, और ये नॉन कॉमन है, तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, एलसीएम। इसको एक एक दफ़ा लिख लेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 3, ये वाला नॉन कॉमन जो है, तो इन सब को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, 13 मल्टीप्लाई 3 39, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 18 मल्टीप्लाई 39, 8 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 72, 72 का 2 लिखेंगे, 7 कैरी, 9 1 ज़ा 9, 9 और 7, ये आ गया 16। इसके बाद 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 8 ज़ा 24, 24 का 4 2 कैरी, 3 1 ज़ा 3, 3 और 2 5, 2 6 और 4 10, 0 1 कैरी, 1 और 5 6 6 और 1 7, तो ये आ गया 702 एलसीएम। तो ये पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। अब एलसीएम फाइंड करना है पार्ट नंबर 3 का, 75 125 350। तो इसका एलसीएम फाइंड करते हैं। तो पहले इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 75 की सबसे पहले करेंगे, 75 की करने के लिए पहले 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 2 ज़ा 6, 1 कैरी 15, 3 5 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। इसके बाद 125 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 5 2 ज़ा 10, 2 कैरी 25, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। इसके बाद 350 की 5 पे डिवाइड करेंगे, या पहले 2 पे डिवाइड कर लेते हैं। 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी 15, 2 7 ज़ा 14, 1 कैरी 10, 2 5 ज़ा 10। इसके बाद इसको
5 पे डिवाइड कर लेते हैं। 5 3 ज़र 15, 2 कैरी 25, 5 5 ज़र 25, 5 7 ज़र 35, 7 1 ज़र 7, ये आ गया 75 इक्वल 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। इसके बाद 125 इक्वल आ गया 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। इसके बाद 350 ये आ गया 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। तो ये इन तीनों में कॉमन है 5, ये 5 भी कॉमन। इसके बाद ये नॉन कॉमन है 2 5 3 और 7, तो इनको एक दफ़ा लिख लेंगे, ये जो तीनों में कॉमन है 5 5। एलसीएम 5, ये वाला ये जो कॉमन है, ये वाला 5 कॉमन। इसके बाद 3 5 2 7 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 मल्टीप्लाई 5 25, 25 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 75 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 10, 10 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 70। 75 को मल्टीप्लाई करेंगे 70 से, 0 0। 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 35, 35 का 5 3 कैरी आ गया। 7 मल्टीप्लाई 7 तो ये आ गया 49, 49 प्लस 3 तो ये आ गया 52, 0 5 2 5 तो ये आ गया 5250। ये इसका आ गया एलसीएम। पार्ट 3 कंप्लीट हो गया, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। यूज लॉन्ग डिवीजन मेथड टू फाइंड एलसीएम। लॉन्ग डिवीजन मेथड को यूज करते हुए हमने एलसीएम फाइंड करना है। पार्ट 1 है 324 1053, इन दोनों नंबर्स का हमने एलसीएम फाइंड करना है। थ्री 1053, तो ये दोनों नंबर्स 3 पे डिवाइड हो सकते हैं। 3 1 ज़ा 3, 2 3 से छोटा है इसलिए 0 लिखेंगे। ये 24 तक पढ़ेंगे 3 का टेबल, 3 8 ज़ा 24। इसके बाद 3 3 ज़ा 9, 1 कैरी 15 बन गया। 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3। 3 पे डिवाइड किया। 3 3 ज़ा 9, 1 कैरी 18, 3 6 ज़ा 18। 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 2 कैरी 21, 3 7 ज़ा 21। इसके बाद 3 पे डिवाइड किया। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 2 कैरी 27, 3 9 ज़ा 27। 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। 2 पे डिवाइड कर सकते हैं।
2 2s और 4 13 वैसे ही आ गया। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 13। 3 मल्टीप्लाई 3 9 9 मल्टीप्लाई 3 27 27 मल्टीप्लाई 3 81 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 4 4 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 52। 81 को 52 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 1 ज़र 2 2 8 ज़र 16 5 1 ज़र 5 5 8 ज़र 40 2 6 5 11 1 कैरी 1 और 1 2 4 4212। तो ये इसका एलसीएम में आ गया 4212। तो ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। अब पार्ट नंबर 2 सॉल्व करेंगे। 385 1050 1155। इसका हमने एलसीएम फाइंड करना है बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 8। $385 1050 1155। सबसे पहले इसको 5 पे डिवाइड करेंगे। 5 7 ज़ार 35 3 कैरी 35 बन गए। 5 7 ज़ार 35 5 2 ज़ार 10 10 ज़ार 50 5 2 ज़ार 10 1 कैरी 15 5 3 ज़ार 15 5 1 ज़ार 5 3 पे डिवाइड किया है। 77 डिवाइड नहीं हो सकता इसलिए वैसे लिख लेंगे। 3 7 ज़ार 21 0 3 7 ज़ार 21 2 कैरी 21 3 7 ज़ार 21 7 पे डिवाइड करेंगे। 7 1 ज़ार 7 7 1 ज़ार 7 7 1 ज़ार 7 0 7 1 ज़ार 7 7 1 ज़ार 7। इसके बाद 11 पे डिवाइड कर सकते हैं। 11 1 ज़ार 11 10 वैसे आ गया। 11 1 ज़ार 11 सॉरी 1 आ गया। इसके बाद इसको 2 पे डिवाइड कर सकते हैं। 1 2 5 ज़ार 10 1 वैसे आ गया। 5 पे डिवाइड कर सकते हैं। 5 1 ज़ार 5 1 1 आ गया। अब इनको मल्टीप्लाई कर देना। 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 मल्टीप्लाई 3 ये आ गया 15। इसके बाद 7 मल्टीप्लाई 11 तो ये आ गया 77। 2 मल्टीप्लाई 5 तो ये आ गया 10। 15 वैसे आ गया। 77 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो ये आएगा 770। 770 को मल्टीप्लाई कर देंगे 15 से
770 मल्टीप्लाई 15, 500, 5 7 जा 35, 5 3 कैरी आ गया, 5 7 जा 35, 35 और 3 38, 0 7 7, 0 5 8 और 7 15, 1 कैरी, 3 7 10 और 1 11, 11,550, 11,550 इसका एलसीएम आ गया। ये पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। इसके बाद पार्ट नंबर 3, 52, 56, 112, 156, इसका हमने एलसीएम फाइंड करना है बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। फिफ्टी टू 56 112 156, तो इसको 2 पे डिवाइड कर सकते हैं। 2 2s are 4, 1 कैरी 12, 2 6s are 12, 2 2s are 4, 1 कैरी 16, 2 8s are 16, 2 5s are 10, 1 कैरी 12, 2 6s are 12, 2 7s are 14, 1 कैरी 16, 2 8s are 16। इसके बाद 2 पे डिवाइड करेंगे। 2 1s are 2, 2 3s are 6, 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 1 कैरी 16, 2 8s are 16, 2 3s are 6, 1 कैरी 18, 2 9s are 18। थर्टीन पे डिवाइड करेंगे। 13 1 से 13, 14 वैसे आ गया, 28 भी वैसे आ गया, 13 3 are 39। इसके बाद 14 पे डिवाइड करेंगे। 14 1 से 14, 14 2 are 28, 3 वैसे आ गया। 2 पे डिवाइड करेंगे। 2 1 are 2, 3 वैसे आ गए। 3 पे डिवाइड किया, 1 1 1, 3 1 are 3। इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। एलसीएम 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। 2 2s are 4, 4 मल्टीप्लाई 13, तो ये आएगा 52। 14 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 28। 28 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 28 मल्टीप्लाई 3, 3 8 24, 24 का 4 2 कैरी, 3 2s are 6, 6 और 2 8, तो ये आ गया 84। 84 मल्टीप्लाई 52, 2 4s are 8, 2 8s are 16, 5 4s are 20, 2 carry, 5 8s are 40, 40 और 2 42, 8 6 3 4, 4368। ये इसका आ गया एलसीएम। ये पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स 2952 एंड 2256 इज 24। दो नंबर्स का जो एचसीएफ है वो है 24। तो नंबर कौन से हैं? एक ये वाला और एक ये। फाइंड देयर एलसीएम। दो नंबर दिए हुए हैं और एचसीएफ दिया हुआ है, तो हमने फाइंड करना है एलसीएम।
क्वेश्चन नंबर 9, फर्स्ट नंबर है 2952। सेकंड नंबर है 2256। HCF दिया हुआ है 24। हमने LCM फाइंड करना है। जैसे कि हम फार्मूला जानते हैं, HCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल है फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। तो HCF इधर आके डिवाइड हो गया, LCM इधर आ गया। फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर डिवाइड HCF। फर्स्ट नंबर कौन सा है? 2952। सेकंड नंबर है 2256 और HCF है 24। ये 2 पे कैंसिल हो सकते हैं। 2 1s are 2, 2 2s are 4। ये भी 2 पे कैंसिल हो सकते हैं। 2 1s are 2, 2 4s are 8, 1 कैरी 15, 2 7s are 14, 1 कैरी 12, 2 6s are 12। अब फिर ये इसको हम 2 पे डिवाइड करेंगे। 2 6s are 12, 2 7s are 14, 2 3s are 6, 1 कैरी 16, 2 8s are 16। इसको इधर लिख लेते हैं। 738 मल्टीप्लाई 2256 डिवाइड 6। इसके बाद 2 3s are 6, 2 3s are 6, 1 कैरी 13, 2 6s are 12, 1 कैरी 18, 2 9s are 18। फिर ये 3 पे डिवाइड हो सकता है। 3 1s are 3, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9। अब 123 मल्टीप्लाई आ गया 2256 है। इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे पहले। 123 को मल्टीप्लाई करेंगे 2256 से। 3 6s are 18, 18 का 8 और 1 कैरी। 3 5s are 15, 15 और 1 16, 16 का 6 और 1 कैरी। 3 2s are 6, 6 और 1 7, 3 2s are 6। 2 6 are 12, 12 का 2 1 कैरी। 2 5s are 10, 10 और 1 11, 11 का 1 1 कैरी। 2 2s are 4, 4 और 1 5, 2 2s are 4। 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया 6, 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया 5, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये है 2। 8 8 7, 1 और 6 7, 7 और 7 14, 14 का 4 1 कैरी। 5 और 5 10 और 6 16 और 1 17 का 7 1 कैरी। 4 और 2 6 और 1 7 2। तो ये आ गया 2,77,488।
ये आ गया LCM। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। द HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स आर 23 and 345. If one number is 115, find the other. HCF और LCM दिया हुआ है और एक नंबर दिया हुआ है, तो हमने दूसरा नंबर फाइंड करना है। HCF है 23, LCM 345, वन नंबर 115, अदर नंबर फाइंड करना है। फार्मूला लिखेंगे, वन नंबर मल्टीप्लाई अदर नंबर इक्वल HCF मल्टीप्लाई LCM। अदर नंबर फाइंड करना है, वन नंबर इधर डिवाइड हो जाएगा। HCF मल्टीप्लाई LCM डिवाइड वन नंबर। HCF है 23, LCM है 345, वन नंबर कौन सा है 115, तो इसको 5 पे कैंसिल कर देंगे। 5 2s are 10, 1 कैरी 15, 5 3s are 15, इसको भी 5 पे कैंसिल कर देंगे। 5 6s are 30, 4 कैरी 45, 5 9s are 45, और ये 23 से 23 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 69, अदर नंबर आ गया। तो ये हमने फाइंड करना था अदर नंबर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया और इसी के साथ रिव्यू एक्सरसाइज 3 भी कंप्लीट हो गई। और अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लाजमी करें। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।